जहाँ से आप रखना जगह कंबोची है दोनों मेरे लिए जो है और आपके लिए होना चाहिए और ज़्यादा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गोथिक। तो बिल्कुल ही आप जानते हैं कि होरेस वॉलपॉल जो थे इनको ही जो है गोथिक नॉवल का क्रेडिट जाना चाहिए और ज़्यादा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गोथिक। गोथिक में कौन सी चीज़ नहीं होती? मिस्टीरियस कैसल मेंशंस होते हैं, एंशिएंट प्रोफेसी होती है, रूरल फार्मलैंड ये भी हो सकते हैं, ओमेंस पोर्टेंट एंड विजन्स। तो उत्तर आपको शायद दिख गया, मैं दिखाना नहीं चाहता था, तो बिल्कुल सी जो है इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब इसकी जगह सी की जगह क्या उत्तर होगा वो आप कमेंट में मेरे को बताएंगे, क्योंकि मैं आपके कमेंट जो है पढ़ता हूँ और कमेंट करने से आपको याद भी परमानेंट हो जाता है और ये जो है आप अपना अपने मेरा और आप विद्यार्थियों का इंटरेक्शन हो जाता है। इतनी सी बात है, आपका ज्यादा बेनिफिट है कमेंट करने से, क्योंकि आपको याद जल्दी होता है। विच ऑफ दिस नॉट रिलेटेड टू गोथिक मूवमेंट। गोथिक मूवमेंट से कौन से रिलेटेड नहीं है? मैरी शेली, चार्लेट ब्राउन, एमिली ब्राउन या फिर जो है बीबी शेले। तो बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर जो है डी रहेगा, रोमांटिसिज्म से रिलेटेड है बीबी शेले जी, है ना। विच कैरेक्टर इज नोन एज बायरोनिक हीरो इन गोथिक लिटरेचर। बायरोनिक हीरो के नाम से किसको जाना जाता है गोथिक लिटरेचर में? और एक बात और बता दूं, अगर जैसे बीबी शेले है, ये आपने ऑप्शन काट दिया तो ये तीनों का नाम आपने याद कर लेना है, इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो विक्टर फ्रैंकस्टीन, हेथक्लिफ, काउंट ड्रैकुला या मोंटनी, किसको जो है बायरोनिक हीरो कहा जाता है गोथिक में? तो बिल्कुल इसका आंसर जो है हेथक्लिफ रहने वाला है। हेथक्लिफ जी जो है इनको बायरोनिक हीरो कहते हैं। बट इज ए कॉमन फीचर ऑफ गोथिक प्रोटैगनिस्ट। गोथिक प्रोटैगनिस्ट जो मुख्य पात्र होता है उसका सामान्य फीचर क्या होता है, क्या विशेषता होती है? दे ऑफन फेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोरल डायलेमास, दे हैव क्लियर गोल्स एंड मोटिवेशन, दे आर ऑलवेज हीरोइक, दे आर टिपिकल वेल्थी एंड पावरफुल। तो आंसर ए होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर ए है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, मोरल डायलेमास होते हैं इनके, इनके नैतिक दुख होते हैं या दुविधा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का फाउंडर जो थे उनमें से कौन सा नहीं था? डांटे, गैब्रियल रोसेटी जिसको आप डीजी रोसेटी बोलते हो, जॉन एवरेट मिलाइस, एडवर्ड बर्न जोन्स या विलियम होलमैन हंट, डब्ल्यूएच हंट बोलते हैं जिसको आप, ये आप बता देंगे। बिल्कुल सीधा सा आंसर है सी, और डब्ल्यूएच हंट, जेई मिलाइस और डांटे को जो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 हुआ था लीडर ऑफ प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। इनका लीडर कौन था प्री राफेलाइट वालों का? तो बिल्कुल इसका आंसर जो है ए रहेगा, डीजी रोसेटी जी। ठीक है, तो इनसे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं डीजी रोसेटी से। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड? क्या उद्देश्य था प्री राफेलाइट का? प्रमोट मॉडर्न आर्ट, रिटर्न टू द आर्ट बिफोर राफेल, टू सपोर्ट इंप्रेशनिज्म या टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? बिल्कुल नहीं, प्री राफेलाइट का मतलब है राफेल से पहले। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, राफेल से पहले वाले लोगों को पसंद करते थे, उनकी कला को पसंद करते थे। व्हाट वाज द प्राइमरी मीडियम यूज्ड बाय प्री राफेलाइट? क्या यूज करते थे प्री राफेलाइट? वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल पेंट या पेस्टल? तो बिल्कुल ऑयल पेंट यूज करते थे, पेंटर थे साथियों, पोएट के साथ साथ पेंटर भी थे। विच ईयर बाद प्री राफेलाइट ब्रदरहुड फाउंडेड? कब फाउंड हुआ था? तो बिल्कुल इसका आंसर आप जानते हैं 1848 में। तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी, अगर आप जानते हैं तो। हु इज कंसीडर्ड वन ऑफ द की ऑथर्स ऑफ रियलिज्म मूवमेंट? रियलिज्म का कौन सा जो व्यक्ति है की ऑथर है, या इसका आप कह सकते हैं जिसको नाम आप रियलिज्म में जानते होंगे? तो वर्ड्सवर्थ होंगे नहीं, चार्ल्स डिकन्स, एडगर एलन पो या लियो टॉल्स्टॉय? तो टॉल्स्टॉय नहीं है, इसका आंसर चार्ल्स डिकन्स है। और ये रियलिज्म के साथ साथ कौन सी एरा को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं आपसे पूछूंगा, विक्टोरियन, मेटाफिजिकल, रोमांटिसिज्म या कौन सी? व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ रियलिस्ट आर्टिस्ट? माइथोलॉजिकल थीम्स, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, एवरीडे लाइफ एंड ऑर्डिनरी पीपल, हिस्टोरिकल इवेंट्स? तो रियलिस्ट जो है किस चीज पर ज्यादा लिखते थे? माइथोलॉजिकल लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे, हिस्टोरिकल लिखते थे, एवरीडे लाइफ और ऑर्डिनरी पीपल? तो बिल्कुल सामान्य जो आम भाषा में जो यूज होती है जिंदगी जो है, सामान्य जिंदगी जो है उसके बारे में काम करते थे। और भी दो तीन विशेषताएं जो है रियलिस्ट मूवमेंट की, रियलिज्म की, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लिटरेरी रियलिज्म? लिटरेरी रियलिज्म का कौन सा टाइप है? मैजिकल रियलिज्म, किचन सिंक रियलिज्म, साइकोलॉजिकल रियलिज्म या नेचुरलिज्म, या फिर सारी है? लिटरेरी रियलिज्म का कौन सा प्रकार है? तो ये चार प्रकार आपके सामने है और ये चारों जो है लिटरेरी रियलिज्म के अंतर्गत आते हैं, मैजिकल, किचन सिंक, साइकोलॉजिकल, नेचुरलिज्म। ओके, प्रश्न नंबर 14 द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी इज एग्जांपल ऑफ? किसका एग्जांपल है गिफ्ट ऑफ द मैगी? मैजिकल रियलिज्म का, किचन सिंक का, साइकोलॉजिकल का या नेचुरलिज्म का? तो बिल्कुल इसका आंसर है मैजिकल रियलिज्म का एग्जांपल है द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी। Who published Middlemarch is Study of Provincial Life in 1870, which is considered the most famous work of literary realism to come from the United Kingdom? यूके से जो है रियलिज्म का सबसे अच्छा वर्क, सबसे फेमस वर्क जो कि मिडलमार्च है ना, 1870 में क्षेत्रीय जिंदगी दिखाता है। तो किसका? एल्बर्ट ट्विस्ट का, जॉर्ज मोरे का, जॉर्ज एलियट का या जॉर्ज किसिंग का? तो ए और डी में से तो नहीं होना चाहिए, और सी इसका आंसर जो है रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ नियोक्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर? नियोक्लासिकल इसका क्या टाइम स्पैन था बताएंगे? तो ये तो आपको पता होना भी चाहिए, अगर नहीं पता है तो 1798 से तो रोमांटिसिज्म है ना, और 1603 से 1660 होगा इसका आंसर, और जो कि आप और मैं दोनों मात खा गए। What is the time span of neoclassical period in English literature? माफ करना साथियों, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया। 1603 को भी नहीं देना, और 1660 से जो है 1798 वाली जो एज ग्रुप है, ये जो है टाइम स्पैन है न्यूक्लासिकल एज का। तो क्षमा प्रार्थी हूं, मानवीय भूल समझकर माफ करें, आपको मैंने तुरंत करेक्ट कर दिया। द न्यूक्लासिकल एज इज डिवाइडेड इनटू व्हिच थ्री सब पीरियड्स? तो कौन से तीन पीरियड्स हैं जिनमें न्यूक्लासिकल एज को डिवाइड किया गया? एलिजाबेथन, तो एलिजाबेथन आगे तो आप समझते हैं कि ये तो नहीं होगा, और एक में रोमांटिक है और एक में मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न है, तो बिल्कुल आंसर जो है बी होगा, रिस्टोरेशन, अगस्टन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो है ये तीनों सब डिवाइडेशन है न्यूक्लासिकल एज का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लासिसिज्म? न्यूक्लासिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? न्यूक्लासिकल बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट's sake, order, reason, restraint, common sense and decorum, art is intellectual rather than emotional, या adherence to classical rules and didacticism? तो क्लासिकल रूल्स और डिडक्टिसिज्म जो है, आप अधेरेंस का मतलब होता है पालना करना, तो बताइए तो फिर न्यू क्लासिकल का मतलब क्या हुआ कि वही जो है नया क्लासिकल चीज है ना, तो इसका आंसर जो है डी, आर्ट फॉर लाइफ सेक ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो कि रोमांटिक्स करते थे, आर्ट फॉर लाइफ सेक ना, जिंदगी के लिए देखो। Which of the following is not true? कौन सी बात सही नहीं है? क्लासिकल पोएट्स यूज स्कॉलरली allusions in their poetry. Realism is the prime feature of neoclassical poetry. Countryside and rural life divine created natural phenomena in neoclassical poetry. Neoclassical flow of the nature and court life. Upper class. तो ऑप्शन जो है दो ही हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो ये कि रूरल लाइफ दिखाता है और दूसरा ये कि अपर क्लास को दिखाता है। तो बी या डी में से सॉरी सी या डी में से होना चाहिए, तो आप इसकी तरफ जाएंगे, गेस करें। और इसकी पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा। इससे पहले जितनी क्लासेस ली हैं सभी की पीडीएफ जो है एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप उसको प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं, बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन में मेरा सहयोग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। रोमांटिसिज्म का फीचर है ये जो कंट्री साइड के बारे में, रूरल लाइफ के बारे में लिखना, ये अपर क्लास के बारे में लिखते थे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल? ठीक है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है न्यू क्लासिकल की? तो सेलिब्रेशन एंड आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर एंड प्राइमिटिव प्रीडोमिनेंस ऑफ सटायर, द हीरोइक कपलेट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स
क्लासिकल, या फिर राइज ऑफ न्यू फ्लोज फ्रॉम पीरियोडिकल्स ऐसे क्रिमिनल बायोग्राफीज, ट्रैवलॉग एंड पॉलिटिकल एलेगरीज। तो कौन सा जो है सत्य नहीं है न्यू क्लासिकल के बारे में? तो नेचर एंड प्रिमिटिव के बारे में या प्रीडोमिनेंस ऑफ सटायर, सटायर यूज होता था ना हेरोइक कपलेट, तो बिल्कुल इसका आंसर ये होगा। ये भी रोमांटिसिज्म का फीचर है कि नेचर और प्रिमिटिव के बारे में लिखना, ठीक है, आइडियलाइज करना अपने विचारों को। Which literary form became highly popular during the neoclassical age? कौन सी थी? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हेरोइक कपलेट या लिमेरिक? तो बिल्कुल इससे तो आप परिचित ही हैं, अगर आप neoclassical age पढ़ी होगी तो बिल्कुल आंसर जो है हेरोइक कपलेट है इसका, हेरोइक कपलेट सॉरी, आंसर सी रहेगा। और 22वां प्रश्न जो है मैं आपको तेजी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय सबसे कीमती है, आपका भी और मेरा भी समय मैं हमेशा बचाने के पक्ष में हूं। Which of the following is not a characteristics of romanticism? क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है साथियों, इस वक्त आपका रिवीजन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। हां, अगर आपका कल को सिलेक्शन हो जाता है तो आप बस इतना सा याद रखेंगे कि मेरी उस व्यक्ति ने मदद की थी तो आज मैं जो है यहाँ पर मौजूद हूँ, तो इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। सेलिब्रेशन एंड आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर एंड द प्रिमिटिव, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर द medieval rather than the classical। नियोक्लासिकल की कौन सॉरी रोमांटिसिज्म की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। इमिटेशन ऑफ रीजन, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, लव लाइफ डेथ, फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। नेचर की बात करते थे तो ये बात तो सही है, और ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर medieval rather than classical, तो medieval के लिए थे। इमिटेशन ऑफ रीजन, लॉजिकल, ये नहीं होना चाहिए शायद, लेकिन इसका आंसर जो है देखते हैं, आंसर इसका सी है, बिल्कुल करेक्ट है। नियोक्लासिकल की ये जो है विचारधारा थी कि रीजन, लॉजिकल ये बातें वो करते थे ना। क्वेश्चन नंबर 23 जो है कौन सी बात सत्य नहीं है? रोमांटिसिज्म स्टार्टेड विद द लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलेज इन 1798, बिल्कुल सही है। रोमांटिसिस्ट गैव ब्रेक फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी सही है। रोमांटिक एम्फसाइज ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशन, ये भी सही है। डील्स विद ऑब्जेक्टिविटी, ऑर्डर एंड रेस्ट्रेंट, नहीं, सब्जेक्टिविटी है ना, खुलापन, नो ऑर्डर, नियोक्लासिकल विशेषता है, ऑर्डर, रेस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिविटी। Which of the following is not a romantic poet? तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, टेनिसन थे, कॉलेज भी थे, तो लॉर्ड बायरन साहब तो विक्टोरियन सॉरी टेनिसन जो है विक्टोरियन थे, और ये जो है लॉर्ड बायरन साहब तो बहुत फेमस है, और एस टी कॉलेज साहब और विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो लिरिकल बैलेट्स दी थी, तो टेनिसन साहब जो है वो विक्टोरियन है, क्षमा कीजिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ना विक्टोरियन है। मैच द फॉलोइंग, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलेज एंड वाल्टर स्कॉट, और इसके बाद जो है इनके कुछ विचारधाराएं हैं। तो नेचर वर्शिप पर तो वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं, तो एक आचार होना चाहिए, और नेगेटिव कैपेबिलिटी किसकी थी आपको पता होना चाहिए, और वाल्टर स्कॉट को क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर पहले तो यही देख लो आप कि एक आचार है और बी का 3 है, नेगेटिव कैपेबिलिटी किड्स का है, ये प्रश्न आ सकता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया, किड्स ने दिया। कॉलेज को सस्पेंशन ऑफ बिलीफ के लिए जाना जाता है, और वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल बोलते हैं, ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म पैथेटिक फैलेसी, किसने दिया पैथेटिक फैलेसी टर्म? वर्ड्सवर्थ, किड्स, कॉलेज या रस्किन? आसान सा प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और रस्किन इसका आंसर है, जॉन रस्किन साहब जो है। which is not about romantic poetry, romantic poetry के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, बिल्कुल थे। और रोमांटिक पोएट्री इज डेमोक्रेटिक, रोमांटिक फोकस ऑन पोएटिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल। पेसिमिस्टिक इन टोन, तो बी या डी में से कहीं से होना चाहिए, तो इसका आंसर सी है। नियो क्लासिकल फीचर है ये कि जो है पोएटिक एक्सप्रेशन जो है नियो क्लासिकल का फीचर है, ठीक है। ये जो है अपने विचारों पर और अपने जो है विचार व्यक्त करने पर ध्यान देते थे, ना कि रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना, इन चीजों पर ध्यान देते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, यूलिसिस कब पब्लिश हुआ? तो ये तो उत्तर पाना चाहिए, यूलिसिस, ठीक है, 1920, 22, 25 या फिर 27, तो बिल्कुल इसका आंसर जो है बी रहेगा, 1922 रहेगा। आपको यूलिसिस कब पब्लिश हुआ पता होना चाहिए, 1922। मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस एंड द वेव्स, रिटन बाय, बताओ किसने लिखा? वर्जीनिया वुल्फ, डेविड लॉज, डोरोथी रिचर्डसन या सैमुअल बेकेट? ये तो अगर आपने कोई मूवमेंट पढ़ी है शायद गोथिक, तो आपको पता होगा, इसका आंसर सी है, वर्जीनिया वुल्फ का ये जो है जो वर्क्स हैं, ये जो 3 वर्क्स हैं वर्जीनिया वुल्फ के हैं ना। चलिए प्रश्न नंबर 30, which is not true about stream of consciousness, stream of consciousness के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? Natural flow of thought, incomplete ideas, informal and colloquial language, written in subjective description, use of cinematic device of montage and या फिर छठा ऑप्शन है all are correct। तो 5 बातें आपको बताई गई हैं stream of consciousness के बारे में। Natural flow of thought, incomplete ideas, informal, colloquial, written in subjective description, use of cinematic device of montage, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है F है, यानी सारी बातें जो है stream of consciousness के बारे में सही है, तो आपको याद करवाने के लिए ये प्रश्न दिया गया था। 31 नंबर प्रश्न जो है, What is stream of consciousness? A linear flow of thoughts with the obvious association between one idea and the next। तो linear तो नहीं होता, a form writing with clear rhythm, no, clear तो rhythm होती नहीं है। A narrative device which mimics the chaos of natural thoughts patterns that often lacks obvious connection, इसमें connection नहीं होता, कोई rhythm नहीं होती ना, कोई association नहीं होती, उसी को तो बोलते हैं stream of consciousness। तो 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। 32 नंबर प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग रीजन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं राइटर्स, इट इज इजी टू डू राइट, किसके अलावा नहीं करते हैं? इट इज मोर ऑनेस्ट ट्रू और ट्रू टू लाइफ, इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, द फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट्स अकर्स इन नॉन लीनियर मैनर। तो किसके अलावा जो है एक्सेप्ट ना, किसके अलावा जो है, बाकी तीन सही है, एक गलत है, तो राइटर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किसके लिए नहीं करते हैं? तो इसका आंसर ये है, ये इसीलिए नहीं करते कि आसान है सिर्फ लिखना, बल्कि इनके लिए करते हैं क्योंकि ऑनेस्ट होता है, रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ह्यूमन थॉट्स को जो है, जो कि नॉन लीनियर होते हैं, अचानक से बदल जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। व्हेन डिड द एक्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कम इनटू बीइंग? एक्जिस्टेंशियलिज्म वाले कब आए भाई, ये बता दो। एनलाइटमेंट एरा में आई, वर्ल्ड वार सेकंड में आई, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आई, पहले आई, या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी के वार के बाद में आई? तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए, अगर आप इसका ईयर याद है तो आप बता देंगे, इसका आंसर बिल्कुल वर्ल्ड वार जो है सेकंड के बाद में आई है, ठीक है। Listen, paying $4.99 a month for a streaming app and What is existentialism? Existentialism क्या है? A philosophy concerned with the meaning life, religion based on the pursuit, worldly pleasure, philosophy concerned with death, या फिर a school of thought based on the idea nothing matters। तो इसका आंसर जो है आपको एक रहेगा, ये जो है लाइफ इज मीनिंगलेस, ये ऐसा बोलते हैं, जिंदगी का क्या अर्थ है ये समझना समझाना, ये जो विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा है एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो मैं कुल प्रश्न देख लेता हूं कितने हैं, और मेरे हिसाब से शायद आधे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं या नहीं करवाए हैं। 75 प्रश्न है मेरे पास ना, तो मैं आपको 38 करवा देता हूं, और बाकी के जो है मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। 38 तक करवा देता हूं एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो ये प्रश्न अपने कर लिया था, और 35 नंबर प्रश्न है, वेयर डिड एक्जिस्टेंशियलिज्म आइडिया स्टार्ट? एक्जिस्टेंशियलिज्म स्टार्ट कहां से हुआ? तो गेस कर लो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, यूरोप। एक्जिस्टेंशियलिज्म तो बिल्कुल यूरोप से हुआ। अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड, हु इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू लाइफ? किरकेगार्ड के अनुसार जिंदगी का मतलब कौन देगा? भगवान देगा, समाज देगा, धर्म देगा, या व्यक्ति खुद देगा? तो अगर आपने इसको समझा है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, बल्कि ये नहीं कि समाज बताएगा कि जिंदगी क्या है, खुद बताएगा व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से, तो इंडिविजुअल इसका आंसर रहेगा।
एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कंसर्न्ड विद द फाइंडिंग द सेल्फ थ्रू फ्री विल, चॉइस, पर्सनैलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल पर्सनैलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, चॉइस, फ्री विल जो है इनका यूज करके जो है व्यक्ति अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढता है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म की विचारधारा जो है इससे जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति खुद जो है आजाद होना चाहिए समाज के विचारों से, तभी वो जो है लाइफ को मीनिंग देगा। सिंबलिज्म क्या है? टाइम और प्लेस इन विच स्टोरी टेक्स प्लेस, नो। डिस्क्रिप्टिव डिटेल व्हिच एन ऑथर पुट्स इन द स्टोरी, नो। द मोरल ऑफ द स्टोरी, नो। द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटी, यस। सिंबल्स का यूज करना, और सिंबल का मतलब ये नहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया ये वो, बल्कि ऐसे रेफरेंसेस का यूज करना जिससे जो है कुछ और ही बात जो है प्रतीक बने उसका, ठीक है। तो ऐसी चीजों का यूज करना जिससे अपने समझ जाए, ठीक है। तो ये 38 प्रश्न थे, मैंने आपको 38 प्रश्न करवा दिए, ठीक है। टोटल 75 प्रश्न है, और हो सकता है 5 और जुड़ जाएं। तो मैं एज अ फाउंडर ऑफ सिंबलिज्म मूवमेंट इन लिटरेचर। सिंबलिज्म किसने जो है फाउंड की थी? चार्ल्स बॉडेलेयर ने, विक्टर ह्यूगो ने, गुस्टेव फ्लॉबर्ट ने, या एमिली जोला ने। सिंबलिज्म किसने जो है फाउंडर कौन है? तो सीपी लेरे जो है इसके करेक्ट आंसर है, चार्ल्स लेरे को याद रखना। सिंबलिस्ट राइटर्स ऑफन सॉट टू एक्सप्रेस, क्या बताते थे भाई सिंबलिस्ट राइटर? क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग्स, नो। एम्बिगुअस एंड इल्यूसिव मीनिंग्स, हां ये तो हो सकता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, नो। आइडियलिस्टिक विजन ऑफ नेचर, नो। एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट, और इल्यूसिव मीनिंग्स यानी अस्पष्ट आइडियाज, बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता ये क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपको ज्ञान है तभी आप बता सकते थे। तो 40 प्रश्न करवा दिए, टोटल हो सकता है इसके 80 प्रश्न हो जाए, लेकिन जो अच्छे प्रश्न जो थे वो 75 बन गए हैं, और 5 प्रश्न अगर कोई जो टीम मेंबर बना देगा तो 80 हो जाएंगे। तो आपको जो है बचे हुए प्रश्न करवा देंगे। 40 हुए तो 40, 35 हुए तो 35। तो ये थी आज की क्लास साथियों। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ